हेलो एवरीवन। करवा इंग्लिश सेमेस्टर 2 कोर्ट नंबर 4 आस्ट क्वेश्चन पर पूछा गया था आपका 20/21 को। फुल क्वेश्चन करवाएंगे आपको एमसीक्यू का। तो ये आपके पूछे गए थे कब? इंग्लिश सेमेस्टर 2 बिना भाव छुट्टी रखिएगा BBU का पूछा गया था क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी फुल मार्क्स तो 80 सेशन देखिए आपका जो 20-23 का सेशन है आपके। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यूनिट 1 था आपका एमसीक्यू था। देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू 10 नंबर का। क्या कहता है? आंसर ऑल द एमसीक्यूज करना था। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? याद रखिएगा इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है चौसर को। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम इनका है जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। या तो कभी कभी पूछेगा आपको क्या चीज़ फादर ऑफ पोइट्री, तो भी आंसर होगा चौसर आपका। और कहा जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश, तो भी आंसर होगा आपका चौसर होगा। पूरा नाम इनका है जॉफरी चौसर। आ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर कहता है वेन वा जॉफरी चौसर बोर्न। जॉफरी चौसर का जो है जन्म, देखिए जी पर होता है, देखिएगा जॉफरी। याद रखिएगा जी पर होता है आपका जॉफरी होता है। क्या होता है? जॉफरी। कहता जॉफरी चौसर का जो है बॉर्न कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1304 है, ऑप्शन में 30 है। याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 1340 में। याद रखिएगा चौसर का जन्म जब हुआ था, चौसर का जन्म 1340 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। वीडियो को शेयर भी कर दें। नेम द प्रोज राइटर ऑफ 14। पूछा है कि प्रोज राइटर कौन कहलाते हैं? 14C4 होता है। देखिए सेंचुरी के कौन किन्हें कहा जाता है प्रोज राइटर? और देखिए कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। मिस क्या होगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी का आंसर होगा, जो कि फोर्थ राइटर जो है फोर्थ सेंचुरी कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु इज नॉन एज पोइट्स पोइट। पोइट जो है मैंने कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका एडमंड स्पेंसर को। मीन्स क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पोइट जो है कवि का कवि एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेम द ड्रामेटिस्ट हु पॉपुलराइज्ड ब्लैंक वर्स। उसका नाम बताना है जो ब्लैंक वर्स से पॉपुलराइज फेमस थे। ठीक है, देखिए ए बी है, सी डी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन 6 कहता है हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। कि तो शेक्सपियर जो है सोनेट्स लिखे थे। कितने लिखे थे शेक्सपियर सोनेट्स? लिखे याद रखिएगा 154। तो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। कुल मिला के शेक्सपियर जो है 154 सोनेट्स लिखे थे। आ जाते हैं। देखिएगा शेक्सपियर को जो है मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मार्क द करेक्ट टाइम स्पेन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड का बताना है। करेक्ट टाइम कौन था एलिजाबेथन पीरियड का? और देखिएगा इनका टाइम था 558 से 1603 तक था। मिस क्या होगा? सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1558 से 1603 तक था इनका करेक्ट टाइम था एलिजाबेथन का। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जैकोबियन एरा। जैकोबियन एरा का टाइम पीरियड क्या था? उनका टाइम पीरियड था जो कि जब एज खत्म हुआ आपका 1603 में, यहाँ शुरू हो जाता है 1603 से। मीन्स जैकोबियन एरा का टाइम पीरियड था 1603 से 1625 तक। मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपका एमसीक्यू पूछा गया था एग्जाम में। नेम द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। किन्हें मेटाफिजिकल पोइट्री स्कूल ऑफ पोइट्री का संस्थापक कहा जाता है? याद रखिएगा उन्हें कहा जाता है जॉन डन को। मिस क्या होगा? 9th का ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन डन को फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन 10 पूछा गया था नेम द इंग्लिश किंग ड्यूरिंग कैरोलिन पीरियड। आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स फर्स्ट हो जाएगा। 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए यूनिट 2 पूछा गया था अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स। देखिए 10 क्वेश्चन 10 नंबर का था आपका था एक क्वेश्चन 10 नंबर का। मेक ए ब्रीफ असेसमेंट ऑफ डब्ल्यू जी चौसर एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 4th सेंचुरी पूछा गया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए बी पूछा गया था डिस्क्राइब इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एज यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स में आपको क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में इनका क्या कंट्रीब्यूशन क्या योगदान रहा था वो आपको लिखना था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन देखिए सी आया था कमेंट ऑन विलियम शेक्सपियर एज ए
सोनेटियर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अर्ल ऑफ सरे, इसके बारे में पूछा गया था। नंबर डी, डिस्कस ब्रीफली जॉन डन एज ए लव पोएट, जॉन डन क्या है, एक लव पोएट है, लव कवि है, वो करना था। नंबर ई है एवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलिन पोएट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री के बारे में। और नंबर एफ पूछा था ट्रेस आउट द रीजन्स ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ड्रामा इन द कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में। ये आपका 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर करना था। चल लेगा मेरे नोट्स में, वहाँ पे आपको सबका आंसर मिल जाएगा। आइएगा तो यूनिट 3 में आंसर, तो आंसर 2 कर रहा था फॉलोइंग में। एवेल्यूट विलियम शेक्सपियर एज ड्रामेटिस्ट ऑफ रोमांटिक कन्वर्सेशन विथ रेफरेंस टू एज लेक्चर में या तो पूछा था। और स्केच द करेक्टर ऑफ रोजालिंड और ऑरलैंडो के बारे में पूछा था, करेक्टर क्या होगा। दोनों में एक क्वेश्चन था, ये था आपका 15 मार्क्स का था। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए बी का क्वेश्चन बी आया था। जॉन टाइडन इज कॉल्ड द, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। एक्सप्लेन, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, जॉन टाइडन को एक्सप्लेन करना था। या तो एक और कर सकते हैं इसके बदले आप,